Hello everyone, it's me Uzbala Khan and today we will learn about matter. तो मैटर क्या है? अब आप जहाँ से बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ आपके अगल बगल काफ़ी चीज़ें होंगी, जैसे बेड, चेयर, आपकी बुक्स, कॉपीज़। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या उन सारी चीज़ों के पास अपना खुद का वेट है, वज़न है, तो आप बोलोगे हाँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या वो कुछ स्पेस ले रहा है, क्या वो कुछ जगह ले रहा है, तो आप बोलोगे हाँ। तो यही मैटर है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का वज़न हो और वो जगह लेती हो, उसे मैटर कहते हैं। सो वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter। तो यहाँ पर एनीथिंग का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, तो मास का मतलब वेट, वज़न, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और जगह लेती हो, उसे मैटर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का वज़न हो और वो स्पेस लेती हो, जगह लेती हो, उसे मैटर कहते हैं। मैटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। सो वी कैन से दैट मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। तो ये 3 स्टेट्स क्या हैं? ये 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मार्कर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस मार्कर का शेप चेंज हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जिनका शेप चेंज नहीं हो सकता, वो सारी सॉलिड हैं। लिक्विड आई होप आपको पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मिल्क, जूस। आपने देखा होगा जब आप वाटर को जग में से ग्लास में डालते हैं तो पहले तो वो वाटर जग के शेप का रहता है, पर बाद में वो जैसे ही ग्लास में जाता है वो ग्लास के शेप का हो जाता है। तो डैट इज़ लिक्विड। गैस, अब गैस फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। तो हमने इनमें डिफरेंस तो समझ लिया, पर ये डिफरेंस है तो है क्यों? तो बहुत लोगों की बुक्स में मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, बहुत लोगों की बुक्स में एटम्स दिए होंगे, तो आपको अपने बुक के हिसाब से चलना है। फ़िलहाल एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये दोनों ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। टाइनी मतलब स्मॉल, छोटे। तो ये टाइनी पार्टिकल्स सॉलिड में एकदम पास रहते हैं। ये सारे पार्टिकल्स सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड में ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, तो ये सॉलिड है क्योंकि ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिब्बा लेते हैं और उसको पूरा किसी चीज़ से भर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे सैंड से भर देते हैं और उसको फुल कर देते हैं, और अगर फिर आप उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि वो तो हिल ही नहीं रहा है। तो यही कंडीशन सॉलिड में होती है। उनके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो हिल नहीं पाते हैं। और वहीं अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड की बात करते हैं, तो अगर आप उस डब्बे में से जिसमें आपने सैंड भरी थी, थोड़ा सा सैंड अगर आप गिरा देते हैं और अगर फिर उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हिलने लगता है। तो यही सेम कंडीशंस लिक्विड के टाइनी पार्टिकल्स के साथ होती है। इसमें ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो ईज़िली फ्लो कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वाटर को तो देखा ही होगा कि वो ईज़िली फ्लो कर लेता है।
अब हम आते हैं गैस पे। गैस में ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ये लिक्विड के कंपैरिजन से भी ज़्यादा इनमें फ्रीली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी गैस होती है तो वो ईज़िली मूव कर पाती है, फ्रीली मूव कर पाती है। सो आई होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है। जब वो आइस फॉर्म में रहता है तो वो सॉलिड रहता है, जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के स्टेट में वो आ जाता है, और जब हम उसे वेपराइजेशन, एवापोरेशन के थ्रू जब वो बॉयल होता है तो वो वेपर बन जाता है, वो गैस के स्टेट में आ जाता है। तो एक वाटर ही ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे ज़रूर कमेंट में डालें, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊंगी। और आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका ये एक लाइक और सब्सक्राइब आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। और 50+ लाइक्स हो जाने के बाद मैं आपको 50+ सब्सक्राइब्स होने के बाद मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे पाऊँगी, जिसमें आप ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट होकर डायरेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर मेरे को इसमें बेनिफिट लगेगा तो मैं बाद में स्पोकन इंग्लिश भी 90 डेज़ का कोर्स लाऊंगी। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।